मीनारे पाकिस्तान लग गया मैदान, ऑपोजिशन का हुकूमत गिराओ मिशन, पीडीएम का मार्का लाहौर। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में गहमा गहमी, मरियम नवाज, बिलावल, फजलुर रहमान रैलियों की सूरत में आएंगे। जलसा गाह पहुंचने का इंतजार, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान मुतवक्के। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में 120 फीट लंबा 60 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, पार्टी परचमों की बहार, मतवालों और जियालों के पिंडाल में डेरे, पार्टी तर्जुमानों पार्टी तरानों पर रक्स, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर से लीगी कारकुनों के काफिले रवां दवां। JUI के रजाकारों ने मीनारे पाकिस्तान जलसे की सिक्योरिटी संभाल ली। चेकिंग के बाद पिंडाल में आने की इजाजत। लाहौर में अयाज सादिक के घर पर PDM रहनुमाओं की अहम मुशावरत, पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का भी एहतमाम। मेहमानों की बिरयानी, कोरमा, मटन और स्टीम रोस्ट से तवाज़ो की जाएगी। कश्मीरी चाय, ड्राई फ्रूट केक भी पेश होगा। ये जो PDM है ये इनकी कॉल पे अवाम नहीं निकले, अवाम की कॉल पे PDM निकली है। ये हुकूमत अब जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके सदर हैं PDM के, वो ऐलानात करेंगे। मौजूदा हुकूमत जाने वाली है, आज मीनारे पाकिस्तान पर तारीखी जलसा होगा। अवाम की कॉल पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सड़कों पर है। PDM सरबरा फजलुर रहमान अहम ऐलानात करेंगे। मरियम नवाज शुरका से मास्क पहन कर आने की अपील। PDM इन नालायकों को, नाअहलों को और चोरों को घर भेज कर दम लेगी। और जिस किस्म की चीखें वजीर आज़म से लेकर कराए के तर्जुमान, चाहे वफाक के हों चाहे पंजाब के हों, उनका जो खौफ है वो इस बात से आया है कि सिर्फ मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहते हैं कि जलसे वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वजीर आज़म और किराए के तर्जुमानों पर खौफतारी, PDM नाअहल हुकूमत को घर भेज कर दम लेगी। मरियम औरंगजेब की ललकार, तहरीक का मकसद सिर्फ इमरान खान को घर भेजना है। हुकूमती वायरस से निजात हासिल करेंगे साद रफी। मीनारे पाकिस्तान तले पाकिस्तान को लूटने वालों का इकट्ठ नाकामी है। PDM को करप्शन बचाओ और कोरोना फैलाओ एजेंडे के तौर पर याद रखा जाएगा। जलसे के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला उस्मान बुस्तार। 80% सेंट्रल पंजाब जीतने वाली जमात जो है वो आज धांधली के खिलाफ सियासी सर्कस लगाने जा रही है। सियासी थिएटर से आज सर्कस लगा के ये आओ बका करके फरियाद करके अवाम को गुमराह करने जा रहे हैं। क्या वो अवाम इस बात से आगाह नहीं है कि अगर यहाँ धांधली हुई तो PMLN ने 11 सीटें लाहौर शहर से कैसे ले ली। मीनारे पाकिस्तान पर सियासी सर्कस, कानून के खिलाफ पूरा पंजाब खाली, कहीं कोई कंटेनर नहीं लगाया, कहीं पकड़ धकड़ नहीं हुई। कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। ऑपोजिशन की इक़्तिदार से महरूमी सर चढ़कर बोल रही है फिरदौस आशिकावान। अब्बू और करप्शन बचाव वाले बता रहे हैं फैसला कुन घड़ी आ चुकी। बेचारों के पास लोगन भी जाली और चोरी शुदा है। आज फिर मुल्की इदारों के खिलाफ बोले तो आपका बुरा अंजाम होगा। शहबाज गिल की वार्निंग। 11 जमातें मिलकर भी ग्रेटर इकबाल पार्क का 35% नहीं भर सकती। सिंध से लोग PDM जलसे में जाकर कोरोना फैलाएंगे। शेख साहब आ चुके हैं, अब वो खुद ही इन्हें पूछ लेंगे। हलीम आदिल शेख। हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी, PTI वाले डरे हुए हैं। मुकदमात से सियासत खत्म नहीं होगी। आवाम को खौफजदा करने के लिए थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। आज मुल्क में किसी चीज की कीमत मुस्तहकम नहीं। सईद गनी की तनकीद। पंजाब हुकूमत ने PDM के जलसे की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे, सरकार का ऐलान।
चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के मुआशी आशारिये मस्बत। चीनी की कीमत में कमी, इमरान खान का रिलीफ देने के अज़्म का इजहार। तरक्की का सफर इसी रफ्तार के साथ जारी रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। माहिरा खान भी कोरोना का शिकार, सोशल मीडिया पर टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक। अदाकारा ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। लोगों से फेस मास्क लगाने और SOPs पर अमल दरामद की अपील। कोरोना का जोर, मजीद 72 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,796 अमवात, 3,369 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,38,425 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 46,629 तक पहुंच गई। कराची में कोरोना की सूरत हाल ज्यादा संगीन। मस्बत केसेस की शरह 18.92%। पेशावर का दूसरा और हैदराबाद का तीसरा नंबर। मुल्क में मोहलिक वायरस के पॉजिटिव केसेस की शरह 7.98% हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। पेशावर के मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। हयाताबाद फेज 1 से और दीगर इलाके शामिल। आज शाम 6 बजे से तलाक नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत एक्टिव। 27 अरब की लागत से मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर का फैसला। बिलावल भुट्टो रवा माह संगे बुनियाद रखेंगे। शहरियों का मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालिबा। 40 साल से ऐसे हो रहा है कि ये फलां रोड बन रहा है, फलां रोडों के हालात देखो, जो रोड बने हुए हैं उनके हालात देख लो ना कि कैसे बिगड़े हुए हैं। इन्होंने क्या करना है, बखाली कागजी कार्रवाई है। बनना तो चाहिए, लोगों के मसले मसाइल हल हो। गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जहाँ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जो ये सही हो जाए सब। जो मलीर एक्सप्रेस वे बनेगा ना, इसका सबसे जो फायदा होगा ना बड़ी गाड़ियों का, तो ये है कि नज़दीक भी पड़ेगा और दूसरा है कि शहर में जो गाड़ी आते हैं ना वो रश कम हो जाएगा। दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे कुछ हो जाए, कह तो रहे हैं ये, लेकिन हमेशा मंसूबे सिर्फ अखबारात तक और रेडियो TV तक होते हैं, उसके अलावा अमली जामा नहीं पहनाना। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम खबर आपको दें रावलपिंडी से, जहां थाना गंज मंडी के सामने धमाका हुआ। 17 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की नौयत की तहकीकात की जा रही है, ऐसा पुलिस का बताना है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक 17 अफराद अब तक जख्मी हुए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, आगाह कीजिएगा, इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया और जख्मियों की हालत कैसे है, सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, ये जो थाना गंज मंडी है उसके बिल्कुल सामने फिल्टर प्लांट था, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जिसकी नोयत के हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, रेस्क्यू है, वहाँ की बड़ी टीमें वहाँ पे मौके पर अब पहुँच चुकी हैं। और इस हवाले से जो जख्मी हुए उन्हें बताया जा रहा है कि एक खातून समेत 17 अफराद इसमें जख्मी है, जिनको कुछ वक्त भी इमदाद मौके पर दी गई है। उसके बाद इनको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ पे सूरत ये है कि काफी ज्यादा रश है, क्योंकि आज इतवार का दिन है और ये जो जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है वो बिल्कुल राजा बाजार पारा चौक रावलपिंडी का सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट है, जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। इस हवाले से क्योंकि शहरियों की भी बड़ी तादाद है, लोग पुलिस बार बार इनको हिदायत दे रही है कि जो यहाँ से पीछे हटे और जाके कोई नाखुशगवार वाकया मजीद ना हो जाए। इसकी वजह से काफी बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू की टीमें हैं, पुलिस है और दीगर इदारे हैं, उनको उन्होंने उस इलाके को घेरे में ले लिया है। ताहम ये बताया जा रहा है कि इस जो धमाका हुआ है इसकी नोयत का भी तयन नहीं हुआ, क्या ये ग्रेनेड है या IT ब्लास्ट है। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 17 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 को जो है वो रेस्क्यू ने शिफ्ट किया, जबकि 14 को अपनी मदद आपके तहत शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी है और पूरे इलाके को घेरे में लेकर जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। क्योंकि चंद रोज पहले भी यहाँ पे रावलपिंडी में ही थाना पीर बदाई के पास तो उसके सामने इस तरह का IT ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक शख्स जान बाग हो गया था और कुछ जख्मी हुए थे। लेकिन अभी जो सूरत है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें से
2 की हालत जो है वो तफ्तीशनाक बताई जा रही है। ताहम यहाँ पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा बाजार है और बड़ा मसरूफ बाजार है, और ये बिल्कुल थाने के बिल्कुल सामने जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पे यह ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। वहाँ पे ठेले, रेडियां वगैरह, और वहाँ पे जो काफी मजदूर जो थे वहाँ पे उनका वो पॉइंट होता है, वहाँ बैठते हैं हम रोजाना। बहुत शुक्रिया मंसूर सत्ती, आपने अपडेट किया। और अब सियासी गर्मा गर्मी की बात कर लेते हैं। मौसम सर्द है लेकिन सियासी पारा हाई हो रहा है। मीनार पाकिस्तान का मैदान है जहां आज ऑपोजिशन का इम्तिहान है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। 120 फीट लंबा 60 फीट चौड़ा स्टेज बना दिया गया। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजल रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गहमा गहमी है। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार दिखाई दे रही है, जबकि सर्द मौसम में कारकुनों का जोश व खरोश भी देती हैं। मरियम नवाज को रैली की सूरत में जाती उम्रा से निकलना है, जबकि बिलावल हाउस से रैली की सूरत में निकलेंगे, और मौलाना फजल रहमान भी रैली की सूरत में ही मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले इन तमाम कारकुनान को, रहनुमाओं को सरदार अयाज सादी की रिहाइशगाह पर जाना है, जहां पर अहम मामलात पर मुशावरत होगी